हमारा चंद्रयान-2 बहुत ही पहले सफल हो चुका है। स्टार्टिंग में हालांकि हमारा चंद्रयान-1 चंद्रयान-2 असफल हो गया था, लेकिन इसके बाद दिन रात प्रयास करने के बाद आखिरकार इसरो ने उसे सफल कर ही दिया और उससे संपर्क हो गया था। लेकिन हम आपको बता दें, संपर्क होने के बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें खोज की गई जिसको लेकर के पूरा विश्व अवाक रह गया है। यहाँ तक कि विश्व के हर एक देश उस खोज के बारे में जानने के लिए लालायित है। और आज जो चंद्रयान-2 के प्रज्ञान रोवर ने खोज निकाला है, वह दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी और इतिहास में इसरो और भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सभी लोगों को पता है कि बीते दिन चांद पर भूकंप आया था और उसके पहले चांद पर ज्वालामुखी के क्रैटर की खोज चंद्रयान-2 के प्रज्ञान रोवर ने की थी। जब इन दोनों खोजों को उसने किया तो इसरो ने चंद्रयान-2 के प्रज्ञान रोवर को कमांड भेजा कि प्रज्ञान रोवर जहां पर भूकंप आया है उस क्षेत्र के आसपास इर्द गिर्द रिसर्च करे और यह पता करे कि इस भूकंप की तीव्रता और इस भूकंप की तरंगें कहां से निकली थी। इन सभी बातों की खोज करने के दौरान चंद्रयान-2 के स्कैनर ने एक बहुत ही अजीब तरीके का यंत्र स्कैन किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अजीब तरीके का एक डिवाइस स्कैन किया है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका फोटो चंद्रयान-2 के प्रज्ञान रोवर ने इसरो के पास भेजा है। हालांकि इसरो ने इस फोटो को सभी लोगों के पास सर्कुलेट कर दिया है और अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन नासा इस फोटो की फुल डिटेल मांग रहा है, जबकि इसरो ने इसके लिए मना कर दिया है। अब खास बात यह है दोस्तों कि जब इस यंत्र को इसरो के प्रज्ञान रोवर ने स्कैन किया, इसके बाद इसरो ने उसे तुरंत कमांड भेजा कि उस यंत्र का चारों तरफ से 360 डिग्री से एक बार फिर से स्कैनर करके स्कैन भेजा जाए। और जब स्कैन करके फाइनल रिपोर्ट इसरो के पास आई तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यह यंत्र सा दिखने वाला चीज़ बिल्कुल एक यंत्र ही था। पहले तो इसरो को लगा कि हो सकता है कोई एक पत्थर हो, लेकिन जब स्कैनर ने उसके स्कैन किया और प्रज्ञान रोवर ने डाटा भेजा कि ये पत्थर नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस लगे हुए हैं जो पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं, तो इसरो के प्रज्ञान रोवर ने तुरंत इस स्कैनर को इसरो के पास भेजा। हम आपको बता दें कि जब स्कैनर ने इसको स्कैन किया तो यह पता चला कि वास्तव में यह एक कोई न कोई डिवाइस है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह निकल के आता है कि चंद्रमा के सतह पर वह डिवाइस आखिर पहुँचा कैसे। हम आपको बता दें, जाक्सा ने यह कहा है कि वह डिवाइस हो सकता है जाक्सा का, नासा का या फिर चाइना का रहा हो। जब वो लोग वहाँ पर रिसर्च करने गए थे तब चंद्रमा पर उनका कोई न कोई डिवाइस छूट गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के आ रही है कि यदि जाक्सा, नासा या फिर किसी का भी वहाँ पर डिवाइस था तो वहाँ पर अभी तक कोई गया क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। चंद्रमा के उस सतह पर जहाँ चंद्रयान-2 उतरा हुआ है वहाँ तक आज तक कोई नहीं जा पाया सिवाय भारत के। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो वहाँ पर जा पाया है और साथ ही साथ वहाँ पर खोज कर रहा है। वहाँ पर विश्व का कोई भी देश नहीं जा पाया है। इसीलिए, जी हाँ दोस्तों, इसीलिए उन सभी चीज़ों की बात की जा रही है। हम आपको बता दें कि जब विश्व का कोई भी देश वहाँ पर नहीं गया है तो आखिर वह डिवाइस वहाँ पर कैसे पहुँचा, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही चंद्रयान-2 की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि क्या वह डिवाइस एलियंस का होगा या फिर क्या वह डिवाइस किसी और उपग्रह का टूट कर गिरा होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बहुत सारे देशों का यह कहना है कि हो सकता है अंतरिक्ष में घूम रहे बहुत सारे सैटेलाइट में से किसी एक सैटेलाइट का कोई डिवाइस वहाँ पर गिरा हो। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि यह डिवाइस देखने में बेहद पुराना और ज़मीन के अंदर धंसा सा मालूम होता है। और सबसे प्रमुख बात यह भी है कि यदि किसी का सैटेलाइट टूट करके वहाँ पर गिरा तो किसी भी देश को पता क्यों नहीं चला कि उसका सैटेलाइट ख़राब हो गया। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या दोस्तों कोई ऐसा भी है जो पृथ्वी से दूर कहीं रहता है और वह चंद्रमा तक पहुंच गया है? क्या यह उसी का डिवाइस है या फिर किसी न किसी सैटेलाइट का डिवाइस है? यह बात सबसे बड़ी बात है।
इस बात की पुष्टि तभी हो पाएगी जब उस डिवाइस का फुल स्कैनिंग किया जाएगा। चंद्रयान 2 ने उस डिवाइस के फुल स्कैनिंग के लिए कमांड अपने प्रज्ञान रोवर को भेज दिया है और साथ ही साथ उस डिवाइस का 360 डिग्री से पूरी तरीके से स्कैनिंग किया जा रहा है। अगर वह किसी देश का डिवाइस होता है तो ज़रूर उस पर किसी न किसी देश का नाम लिखा होगा या फिर उस देश का लोगो लगा होगा, कुछ तो मालूम हो जाएगा। अगर वह लोगो किसी भी देश से मैच नहीं करता है या फिर वह नाम किसी भी देश से मैच नहीं करता है तो यह संभव है, जी हाँ, यह संभव है कि ब्रह्मांड के किसी कोने से दूसरे प्राणी चंद्रमा की उस अंधेरे वाले सतह पर पहले ही पहुंच चुके थे और कई साल पहले पहुंच चुके थे। इसीलिए यह डिवाइस बहुत पुराना मालूम होता है। इस बात को लेकर के पूरे महकमे में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी लोग यह जानकर बेहद अचंभित हैं कि इसरो ने जो यह खोज की है यह कोई देश क्यों नहीं कर पाया। नासा बार बार यह कह रहा है कि हमें इस डिवाइस को प्रोवाइड कराया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 के सारे डाटा को पब्लिक किया जाए, लेकिन भारत का इसरो इन सभी बातों को सिरे से मना करता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, चाहे नासा हो, चाहे जाक्सा हो, चाहे चाइनीज स्पेस एजेंसी हो, इन सभी की बातों को इसरो ने भली भांति काटा है। और जो खोज इसरो ने किया है, इस खोज से भारत का जो सर गर्व से ऊंचा हुआ है, भारत के हर एक नागरिक का सर जो गर्व से ऊंचा हुआ है, वह बहुत ही बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि यह डिवाइस अगर किसी एलियंस का प्रूव हो जाता है, जी हाँ, अगर यह डिवाइस किसी एलियंस का होगा और यह प्रूव हो जाता है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे प्राणी की खोज करने वाला भारत एकमात्र और पहला देश होगा। इस सभी चीज़ों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना ना भूलें।